बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान नसीर साहब, नाइला भट्टी साहब, लीग कमिश्नर और हमारे साफ़ी भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो चीज़ों पे बात करना चाहते हैं। एक तो था हमारा जो ऑस्ट्रेलिया गए थे, मैं और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर साहब, और वहाँ पर हमारी किस तरह सारा कुछ रहा, क्या कुछ हमने वहाँ पर एक अच्छी स्टार्ट लिया है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, और अच्छी मीटिंग रही है हमारी, तो उससे हम आगाह करेंगे। और दूसरा ये भी एक बड़ी अल्लाह ताला की मेहरबानी है और उसका करम है कि जो हमारे PSL के जो राइट्स सेल हुए हैं वो पिछले साल से 3 अरब ज़्यादा की प्राइस पे हुए हैं, विच इज़ आई थिंक इज़ ए रिमार्केबल अचीवमेंट, और आई थिंक इट्स द हाईएस्ट इन आवर हिस्ट्री। और ये मैं इसका क्रेडिट अपनी टीम को और जो इसके सेल करने वाली बिड कमेटी थी उनको भी देता हूँ, क्योंकि दे आर द मेन पीपल हु रियली वर्कड हार्ड। तो आज मकसद आपसे शेयर करने का था कि जो हमने अचीव किया तो मैंने कहा आपसे हम कर लें। था जो विज़िट टू ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें हम शेयर करना चाहते हैं कि ये बात इस तरह शुरू हुई कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई और उनको हमने सारा ये बताया कि किस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बड़े इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर करें तो मैं तो इसका बहुत हामी हूँ, क्योंकि इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत फ़ायदा होगा। तो हमने उनकी खैर इस तजवीज़ को भी लिया, फिर अपने जहन में भी हमारा भी था, अपने PCB में जो अपनी टीम है उनके साथ मशवरा कर रहे थे। और इंडिया गए, हमारी जो ICC की मीटिंग्स थी उसकी साइड मीटिंग्स में जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन के साथ मैंने इंटरेक्ट किया, उनके जो सी रबरो हैं उनके साथ सलमान साहब ने बड़ा अच्छा किया, तो मिल के हमारी दोनों की एक ऐसी कॉम्बिनेशन बन गई कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और PCB एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की तरफ हमने मूव करना शुरू किया। और मकसद ये था कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल के हम कोई ऐसा फ्यूचर में ऐसा करें जिससे दोनों मुल्कों को फ़ायदा हो, क्रिकेट की बेहतरी हो, और पाकिस्तान के जो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, प्लेइंग कंडीशंस के होते हैं, तो उनको एशियन में था, हमें वहाँ का था, तो उसको हमने कहा कि लेट्स मीट इट एंड सिट टुगेदर और उस पर आप करें। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो चेयरमैन हैं उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे ऑर्डर में एक खाना भी किया, एक डिनर किया, और डिनर में हम भी गए, हमारे टीम डायरेक्टर रफ़ीज़ साहब भी थे, तो हमने सलमान साहब और हम भी थे, तो हमने डिस्कस किया उनके साथ, और हमारी उनके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। तो उसके लिए जो तफसीलात है मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ सलमान साहब, अगर आप उस पर रोशनी डालें ज़रा। थैंक यू चेयरमैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सबको। चेयरमैन साहब ने बताया, मेरा ख्याल से थोड़ा सा मैं एक्सपैंड आपकी इजाज़त से करूँगा कि जो चैलेंजेस इस वक्त फेस कर रहे हैं ना क्रिकेट की दुनिया में सारे क्रिकेट बोर्ड, कुछ उन पे भी हमारी बातचीत चलती रहती है, मीटिंग्स में ICC के साथ भी, और रेगुलरली हमारा इंटरेक्शन भी होता है एक दूसरे के साथ, खा वो फ़ोन पे हो या जूम पे हो। तो FTP के अंदर जो कैलेंडर है हमारा, उसके अंदर इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो गई हुई अब, तो कैसे मैनेज करना है। सीजन्स का इशू आता है कि विंटर्स में यहाँ क्रिकेट नहीं हो रही, ऑस्ट्रेलिया में उनके विंटर्स में नहीं क्रिकेट हो पा रही, और भी मुल्क के साथ ये चैलेंजेस आते हैं, उनसे हम बातचीत रेगुलरली करते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, वी आर थैंकफुल टू देम, उनके साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा है ओवर द पास्ट फ्यू मंथ, और ये पर्टिकुलर टूर के साथ हमने थिंग्स अटैच की थी जो हम पहले डिस्कशंस कर रहे थे, उनको फाइनलाइज करने की कोशिश की जाए। उसमें हम चूँकि PSL की पहले बात हुई है, वो वाला नुक्ता पहले हैंडल कर लेते हैं। एक तो अब ये बिजी कैलेंडर की वजह से लीगें भी इतनी ज़्यादा शुरू हो गई हैं, शुरू हो गए हैं दूसरी बात ये की कि इन आवर पार्टनर वन ऑफ द थिंग्स ज़रूरी समझते हैं
दोनों कंट्रीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि दोनों लीगें आपस में फ्यूचर में क्लैश ना करें। सो शेड्यूलिंग के ऊपर हमने एक प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग की कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे टू इंश्योर के हमारे आपस में शेड्यूल PSL और BBL के क्लैश करें। दूसरा, प्लेयर अवेलेबिलिटी पे बात की। प्लेयरों के पास भी अब इतनी ज़्यादा ऑप्शंस आ गई हैं, इतनी ज़्यादा लीग्स हैं, इतनी ज़्यादा क्रिकेट है, वर्कलोड मैनेजमेंट है, इंजरीज हो रही होती हैं। तो ये बात की कि किस तरह एक दूसरे के लिए बेहतर प्लेयर पूल ऑफ प्लेयर्स को अवेलेबल किया जाए, PSL के लिए भी और BBL के लिए भी और NOCs के लिए ज़रा एक दूसरे को फैसिलिटेट किया जाए। डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट के ऊपर बहुत बात हुई कि किस तरह हम क्रिकेट को इकट्ठे मिल के अपनी वीकनेसेस जो हर बोर्ड की और हर क्रिकेट की हैं उसको ओवरकम कर सकें, किस तरह इकट्ठे काम करके स्ट्रेंथन कर सकें एक दूसरे को। सो ख्याल था कि टीम, विमेन टीम, इनके टूर्स को ज्यादा रेगुलर किया जाए। थैंक यू। ये बात हुई कि किस तरह हम एडिशनल टूर्स कर सकते हैं एक दूसरे के ममालिक में, शाहीन्स के, अंडर-19 के और विमेन के, और हम इसको एक एनुअल फीचर बना सकते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में हम उनको होस्ट कर सकें और वो हमें ऑस्ट्रेलिया में होस्ट कर सकें, ताकि वो एशियन कंडीशंस के अंदर एक्सपोजर ले सकें और हम ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर एक्सपोजर ले सकें, जो कि एक कमी रही है ओवर टाइम। आई थिंक ये हमने रियलाइज़ किया है, हमें फीडबैक भी यही आता रहा है फ्रॉम क्रिकेट टीम एंड द क्रिकेट मैनेजमेंट टीम के यहाँ के कंडीशंस के आदी नहीं है प्लेयर्स, और बड़े सालों बाद जाते हैं, कम मैचेस खेलते हैं ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। तो हमने सोचा एक यंगर लेवल से, जूनियर लेवल से उनके दौरे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में बढ़ें, और कोशिश ये है कि इस तरह हम कोलैबोरेट करके मेन, वुमेन और अंडर-19 टीम्स को एक दूसरे के ममालिक में ज़्यादा खिलाएं। इसके बारे में हमने भी एक्सप्लोर किया कि क्या किसी और मुल्क को भी इसमें हम ऐड कर सकें, ताकि एक ट्राईलैटरल किस्म का अरेंजमेंट हो सके। उस पर अभी फर्दर डिस्कशंस हमारी जारी है, लेकिन प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग दोनों बोर्ड्स की ये हुई है कि हम कोशिश करेंगे कि एनुअल एक दूसरे को विजिट करें हमारी ये 3 टीमें, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। जनरली ग्लोबल क्रिकेट गवर्नेंस और ICC के जो इश्यूज हैं उसके अंदर कलेक्टिवली हम प्लान कर सकें कि किस तरह एड्रेस करना है चैलेंजेस को। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे बात हुई, क्यूरेटर्स की बात हुई। चेयरमैन का बड़ा स्ट्रॉन्ग विजन था कि जी हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमारी क्यूरेटर डिपार्टमेंट के अंदर, और ये भी ज़रूरत है कि जो रीसेंट अपडेट्स और टेक्नोलॉजी है उसका हम यूज़ कर सकें। तो उसमें भी दे वर काइंड इनफ टू से कि जी हम आपके साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो रन करेंगे और अपग्रेड और अपस्किल करेंगे आपके ग्राउंड्समैन और क्यूरेटर्स को। सो ये 3-4 अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, जिसकी डिटेल्स अभी फ्लैश आउट होनी है और एक एग्रीमेंट भी साइन होगा एट अ सब्सिक्वेंट स्टेज। और जनरली स्पीकिंग आई थिंक विमेन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस इस तरह भी रहा कि उनकी FTP में थोड़े गैप ज़्यादा हैं, तो कहाँ कहाँ ऐसे मौके पॉसिबल हैं कि हम एक दूसरे को विजिट करके खेल सकें और लर्न कर सकें एक दूसरे की कंडीशंस के अंदर, और इस तरह अपने प्लेयर्स को अपस्केल कर सकें। तो ये हमारी जनरल कुछ एग्रीमेंट्स हुई हैं, और जैसे जैसे डिटेल्स और फ्लैश आउट होंगी तो हम आपसे वो भी शेयर करेंगे। थैंक यू। आई थिंक ये जो है ये एक पहली दफ़ा कोई इस तरह एक अपॉर्चुनिटी मिली है। इससे पहले तो कभी आज ना आ रही मतलब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने या हमने कभी इसका इनिशिएटिव नहीं लिया, तो आई थिंक ये PCB का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो हमने लिया। फिर आप ये देखें कि वहाँ गए और हमारी हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में होती है, लेकिन हमने जो उसके साथ जो फ्रेश टैलेंट भी हमने डाला, 4-5 प्लेयर्स थे हमारे, उनकी भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई और उनको भी ओपनिंग मिली इंटरनेशनल जो ग्राउंड्स पे खेलने की, तो एक बच्चों को इनकरेजमेंट मिलती है। और इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है खाना होस्ट किया इन द ऑनर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और जो हम लोग सब गए थे उनकी मेहरबानी है।
और उसमें ऑस्ट्रेलियन टीम भी थी और पाकिस्तान के भी थे, और ये भी एक मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम एक अपॉर्चुनिटी है जो हुई, और ये पाकिस्तान की इज़्ज़त की बात थी जिसका हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर जो प्राइम मिनिस्टर ने और उनके बोर्ड के चेयरमैन ने जो वहाँ पर तकरीरें की, वो पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान टीम के कैप्टन की लीडरशिप की और पाकिस्तान ओवरऑल दोस्ती की जो बातें की, वो दोनों बड़ी इनकरेजिंग थी। और क्योंकि हम जिधर भी जाते हैं हम तो अपने मुल्क के नुमाइंदे होते हैं, वी आर देयर टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। तो ऐसा था, फिर हमने आपस में डिस्कस किया, क्रिकेटर्स वाली बात बताई है कि उन्होंने कहा जी आप अपने बंदे भेजें, उनको भी हम ट्रेन करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये बहुत ही एक कमज़ोर चीज़ है कि हमारे पास जो पिचेस की जो तैयारी है उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है, ये भी करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि पहले इनको ट्रेन कर लें, जब ये ट्रेन हो जाएं तो फिर एक अच्छा क्यूरेटर लेके अपना हेड क्यूरेटर आप ले जाएं, और ये जो बच्चे ट्रेन हो गए ये उनकी टीम बन जाएगी, और विद पैसेज ऑफ टाइम फिर ये खुद ग्रो कर जाएंगे। जब ग्रो कर जाएंगे तो ये खुद ही पाकिस्तान की जो ग्राउंड्स हैं उनको सारा संभाल लेंगे। और अभी आई थिंक दिस वाज आल्सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, और जिस तरीके से हमने किया तो इसमें अब कोई और तो मेरे चीज़ नहीं हुई। बाकी सलमान साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया सारा, तो थैंक यू वेरी मच।